हेलो गाइज, आज बनाएंगे आटे की खस्ता मटरी। इसे हम डिजाइनर बनाएंगे। तो चलिए कुछ नया करने के लिए कुछ नया बनाते हैं। इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, कई दिन महीने तक स्टोर करके भी खा सकते हैं। ये खाने में उतने ही स्वादिष्ट हैं, फटाफट बन भी जाते हैं। इसके लिए हमने 1 कटोरी भर के आटा लिया है और 1 चम्मच इसमें अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। साथ ही हम थोड़ा सा कलौंजी डाल देंगे फ्लेवर के लिए और सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। हम इसे आटे से बना रहे हैं तो इसमें 2 चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी डालने से इसका क्रंची फ्लेवर आएगा और खाने में स्वादिष्ट लगेंगे। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद इसमें आधी कटोरी मोमन डाल देंगे और हाथों से अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेना है ताकि मोमन हमारा अच्छे से परफेक्ट मिल जाए। तो हमारा मोमन अच्छी तरह मिल चुका है, ये देख सकते हैं मुट्ठी बन रही है, तो इतना मोमन हमारा परफेक्ट है। और अब हम गर्म पानी से आटा मारेंगे। तो गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालते जाएं और आटा तैयार कर लेना है। आटा हमें बहुत सख्त नहीं मारना है, जैसे हम पूड़ियों को मारते हैं वैसे ही हमें मारना है। तो इस तरह हमारा आटा लग के तैयार है। तो 5 मिनट इसे रेस्ट करने देते हैं। इसके बाद हम इनकी मटरी बनाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब इनकी गोल लोई करके इस तरह थोड़ा सा हम मैदा लगाएंगे और फिर इसको बेलेंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। इसको हमें पूड़ियों के बराबर ही बेलना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। इसके बाद इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो चाकू की मदद से इस तरह हमने काट लिया है और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और साथ ही हमने थोड़ा सा मैदा लगा दिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो चारों को इसी तरह करना है और एक के ऊपर एक लेयर इस तरह से रख देनी है। नीचे से हल्का सा फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देख सकते हैं इस तरह से, इससे इसकी शेप बन जाएगी। और बीच में इस तरह से रख के कोई लकड़ी की सहायता से या पैन को हमने साफ़ कर लिया है, उसके बाद ही यूज कर रहे हैं। तो बीच में इस तरह से रख लेते हैं दबाने के लिए और ऊपर से इस साइड से मिला के इस तरह से आपस में जोड़ देंगे। तो इसी तरह हमें सबको करना है, एक एक लेयर उठाते जाएं और आपस में जोड़ते जाना है एक एक साइड से इस तरह से करके। फिर इसे अंदर से दबा देंगे तो एक पत्ती की शेप हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। और इसी तरह से हमें सारी मटरियों को बना के रखना है। तो ये हमारी एक शेप की डिज़ाइन का बन के तैयार हो गई मटरी। नीचे से फिर इस तरह से कर देना है और ऊपर से भी इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा दबा के करना पड़ेगा, नहीं तो ये खुल जाएंगे। अब दोबारा देख लेते हैं, दोबारा भी इसी तरह बेल लेना है और 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। इस तरह करने के बाद नीचे से इस तरह से मोड़ लेना है। सभी को चारों पार्टों को इसी तरह करना है और फिर एक के ऊपर एक लेयर लगा देनी है। इससे इसकी लीफ की जो डिज़ाइन बनेगी इसी से बनेगी। तो ये देख सकते हैं, अब हमने 2 रख ली, फिर तीसरी और ये चौथी। तो चारों लेयरों को हमने एक साथ रखने के बाद फिर इसे सीधा कर लेंगे। फिर बीच में इस तरह से प्रेस करेंगे और दबा देंगे और ऊपर से उठाएंगे। इस तरह से एक एक लीफ को उठाना है और इस तरह से दबाते जाना है, कस के दबाना है ताकि ये खुले ना। इस तरह से कस के दबा देना है। तो सारी लीफ को हमें इसी तरह करना है। तो इस तरह हमारी एक नई डिज़ाइन की मटरी बन के तैयार हो जाएगी। ये खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है, देखने में भी अच्छी लग रही है और नए डिज़ाइन की है। तो सभी मटरियों को हमने नए रूप में इस तरह बना के रख लिया है। जब कुछ नया करने का मन करे तो इस तरह ट्राई कर सकते हैं। और अब कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसको हम स्लो आंच पे ही पकाएंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। इसीलिए हमें स्लो आंच पे ही पकाना है। स्लो आंच पे पकाने से ये खस्ता बनते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में। अब हम एक साइड पलट देते हैं, एक साइड हमारा हो चुका है। अब दूसरी साइड हम इसे पलट देते हैं और दूसरी साइड भी अच्छे से पका लेते हैं। तो है ना आसान, कुछ नए तरह से बनाना हो तो इस तरह ट्राई कर सकते हैं। ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। आप चाहें तो इसमें कलरफुल भी बना सकते हैं, कलर डाल दें, इससे ये देखने में और अच्छी लगेगी। अब दोनों साइड हमारी अच्छे से सीख गई है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह हमें सारी मटरियों को सेक लेना है, थोड़ा थोड़ा करके, और आराम से सेकना है। स्लो आंच पे, धीमे आंच पे सेकने से ये अच्छे पकते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में। तो सारी मटरियाँ हमारी इस तरह सीख के तैयार है। देख सकते हैं कलर और डिज़ाइन दोनों ही कितना प्यारा आया है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में भी स्वादिष्ट है। तो इस तरह मटरी बना के आप कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। कहीं सफ़र में जाना हो तो ले जा भी सकते हैं और सभी को पसंद आने वाली है। नई डिज़ाइन की है, इसे आप पपड़ी के रूप में भी खा सकते। तो हमारी आटे की मटरी बनके तैयार है। ये हेल्दी भी है, हल्की फुल्की भूख में, इवनिंग स्नैक में इसे स्नैक के रूप में खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।